जी नमस्कार। मैं आपके लिए फिर से एक एपिसोड लेके हाजिर हूँ और आज आपको एक गांव के एक व्यक्ति की इस तरीके से आपको दास्तान सुनाएंगे और सुनाने के साथ आपको लाइव दिखाएंगे भी कि वो मौजूदा समय से तकरीबन 80-90 साल जिस तरह से गांव का रहन सहन या जीवन हुआ करता था उसमें वो आज भी जी रहा है। अब इसको शौक़ कहूँ या मजबूरी, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, ये आखिरकार शौक़ है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस जैसे युवा का मजबूरी का तो नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको एक शौक़ कह सकते हैं कि आज के जैसे 1920 और फ़िलहाल चल रहा है 2020, 1920 या 50 तक जिस तरीके से गांव का जीवन हुआ करता था कि लोग कुएं से पानी लिया करते थे और वहाँ पे स्नान वगैरह हुआ करता था। स्नान के साथ कपड़े धुलने या मतलब जो भी हो, पानी के यदि मसले में बात की जाए तो पानी का साधन सिर्फ और सिर्फ एक कुआं हुआ करता था। लेकिन आज आधुनिक ज़माने में और भौतिक के सुख सुविधाओं के होड़ में कहीं ना कहीं कुओं को दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन ये एक अमुक इंसान इस तरह का है कि आज भी कुएं को सदुपयोग में ला रहा है, जबकि कुआं एक गांव में हो या खेतों के पास हो, एक विलुप्त की कगार पे हैं। तो ये व्यक्ति जिस तरह से कुएं से पानी लेके फ़िलहाल यहाँ पे अपने कपड़े धुल रहा है और बाकायदा उसने कपड़े भी हिसाब से धुल दिए हैं। और आगे देखना, ये कुएं का पानी लेगा, इसके पास इतने भी संसाधन नहीं हैं जो कि ये पानी शुद्ध पानी अपने नहाने के लिए उपयोग कर सके, और ये उसने कुएं में डोर डाल दी। ठीक है, हालांकि कुएं का पानी बरसात का टाइम चल रहा है, तो जिसके चलते पानी कुएं का बिल्कुल ऊपरी सतह पर है। और उसका संभवतः ये बोतल है, तो उसी से पानी देखिए किस इसकी मदद से उसने पानी को एक फ़िल्टर किया, अपनी शर्ट को उसमें डाल करके फ़िल्टर करने को उपरांत शायद ही ये पानी अब शुद्ध हो चुका होगा उसकी नज़रिए से, तो इससे अब वो स्नान करेगा। जबकि आसपास से सारी सुविधाएं उपलब्ध भी हैं और पास में एक नहर भी है, बम्बा भी है, नाला भी है और कुछ ही दूरी के उपरांत एक नल भी है। लेकिन इससे नौजवान को एक आधुनिक ज़माने में ना जीते हुए पूर्ववर्ती जो ज़माना निकला हुआ उसमें उसको जीने में आंतरिक संतुष्टि मिल रही है। तो ठीक है, जीवन का अपना अपना नज़रिया है। शायद इसे ही कहते हैं कि गांव का जीवन। तो गांव का जीवन तो वाकई में कि स्वर्ग से कम नहीं होता है। हमारे या आपके बड़े बुजुर्ग लोग कहते भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शहर की दवा और गांव की हवा, ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कि गांव में यदि आप दवा करवाओगे, माफ़ी चाहूँगा, यदि शहर में आप दवा करवाओगे, जो दवा के उपरांत जो आपको लाभ प्राप्त होगा वही बराबर का लाभ यदि गांव का जीवन यदि आप जी रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, वहाँ की जो हवा है वही आप ऑक्सीजन लेते रहो, दवा के समतुल्य होती है। तो चरितार्थ ये जो बात है, ये यहाँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ और आजकल के कई लोगों ने, हम उम्र साथी ने या बुज़ुर्गों ने ये चीज़ महसूस की होगी कि गांव में वो खुशबू है, वो ताकत है, वो मिट्टी में सुगंध है जो शहर के करोड़ों के बंगलों में नहीं है, एसी में नहीं है। जो भी आधुनिक सुविधाओं के जो यंत्र या इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो आज मानव ने अपनी मूलभूत ज़रूरतों को समझ लिया है, जबकि गांव में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मूलभूत सुविधाएं, हवा, पानी और भोजन।
यही सारे कुछ होते हैं, यही शहर में होते हैं, यही गांव में होते हैं। अपितु शहरों में इन चीज़ों का अभाव है, क्योंकि अनाज तो यहाँ से ले जाया सकता है, लेकिन हवा जो है वो तो किसी को रोक नहीं सकता है, कोई भी उसको, वो तो हर जगह है। लेकिन जहाँ घनत्व, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है,